नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। नाज़रीन गिरामी, कुरान और साइंस या कुरान ने कायनात के सरबस्ता राज कैसे कैसे बयान किए, हमारा असल मौजू तो ये है और उस सिलसिले में आज हमारा 5वां शॉर्ट लेक्चर है। आज हम जायज़ा लेंगे कि कुरान करीम तख्लीक़ कायनात कैसे हुई, इसके बारे में क्या कहता है। अंग्रेज़ी में मैं बच्चों को समझाने के लिए कह सकता हूँ कि हाउ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, और यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में, तख्लीक़ कायनात के बारे में, इब्तिदाए आफरीनिश के बारे में आज हम इसका जायज़ा लेंगे, जिसको माहिरीन कहते हैं कुरान करीम और नज़रियाए इन्फिजार अज़ीम। अंग्रेज़ी में आम तौर पर इसको यूँ लिखा जाता है द होली कुरान एंड बिग बैंग थ्योरी। इस सिलसिले में हैरान कुन बात यह है कि मैं सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 आपकी खिदमत में मैंने उसका एक हिस्सा पेश करने का शरफ़ हासिल किया। मैं उसका तर्जुमा करता हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि 1450 साल पहले कायनात कैसे पैदा हुई, इसके बारे में कुरान ने वाज़े तौर पर बता दिया था। एक ऐसी हकीकत बता दी थी जहाँ साइंसदान आज से सिर्फ 50 साल पहले, 60 साल पहले पहुँच सके हैं। कुरान ने कहा कि ये काफिर लोग ये क्यों नहीं देखते, इनको ये देखना चाहिए कि हमने ज़मीन और आसमान को कैसे पैदा किया। ज़मीन और आसमान तो बाहम जुड़े हुए थे, एक दूसरे में पैवस्त थे, हमने इनको अलग अलग कर दिया। ये कुरान का बयान है और इसमें कलीदी लफ्ज़ जो कुरान ने इस्तेमाल हुआ इस आयत में कि अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्क़न, कि आसमान, सातों आसमान और ज़मीन रत्क़ थे। अरबी में रत्क़ दरअसल एक ऐसे वजूद को कहते हैं जिसको मैं कह सकता हूँ अंग्रेज़ी में कि विच वाज वन एंटिटी, जो एक ही वजूद हो उसको रत्क़ कहते हैं अरबी में। हाँ, अगर उस एक वजूद को जो सिंगल एंटिटी था, अगर उसको तोड़ा जाए तो वो कई हिस्सों में बिखर जाए, या 2 हिस्सों में बिखर जाए, या बहुत सारे हिस्सों में बिखर जाए, और जितने बिखरे हुए हिस्से हैं वो भी अपनी अपनी जगह अपने वजूद को बाकी रख सकें। अब बिग बैंग की थ्योरी आई। अब साइंसदानों को आज से कोई 50-60 साल पहले अंदाज़ा हुआ कि एक वक्त था जब ये पूरा का पूरा जो हमारा यूनिवर्स है वो एक ही बॉडी था, वो एक ही एंटिटी और एक ही वजूद था, जिसके बारे में कुरान ने कहा कि ज़मीन और आसमान बाहम एक वजूद की तरह जुड़े हुए थे, हमने इनको अलग अलग कर दिया। नाज़रीन गिरामी, ये रत का लफ्ज़ दरअसल कलीदी लफ्ज़ है। इसकी मज़ीद वजाहत मैं यूँ कर सकता हूँ जिससे आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आएगी कि फ़िक़्ह इस्लामी में ये जितने भी हमारे फ़िक़्ह के मसालिक हैं कि हनफ़ी है, शाफ़ी है, मालिकी है, हम्बली है, जाफ़री है, सारे फ़िक़्ही मसालिक में अगर कोई ख़ातून गैर शादीशुदा है और कुंवारी है तो उसको अरबी में रत्क़ कहा जाता है, फ़िक़्ह की इस्तिलाह में उसको रत्क़ कहा जाता है। यानी वो एक ही एंटिटी था, उसका हाइमन और वो फ्रैक्चर नहीं हुआ था, उसको अरबी में रत्क़ कहा जाता था। तो रत्क़ एक ऐसा वजूद है जो सिंगल एंटिटी हो। तो अल्लाह मियाँ कहता है कि ज़मीन और आसमान सिंगल एंटिटी थे,
ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ اب بہت ساری مادی شہادتیں اور واقعاتی شہادتیں اب ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ واقعتاً یعنی لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ یہ قرآن کریم کا یہ بیان تھا۔ آج ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آنے لگا ہے، اور اس کے ساتھ ہی قرآن کا یہ بیان بھی آج ہمیں سمجھ آ رہا ہے، جس کا ہم آئندہ بھی جائزہ لیں گے کہ قرآن کریم نے کہا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ یہ جو آسمان ہے، اللہ کہتا ہے ان آسمانوں کو میں نے اپنی طاقت سے بنایا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور یقیناً ہم ان کو پھیلاتے جائیں گے، and certainly we are going to expand the skies۔ وہ بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ آیت بھی آج ہمیں بہتر طور پر سمجھ آنے لگی ہے۔ اس کا جائزہ ہم الگ طور پر آئندہ کسی شارٹ لیکچر میں بھی لیں گے۔ شکریہ جی۔